Hello everyone, I am Dr. Aditya Jindal. I am a chest specialist practicing in Chandigarh at Jindal Clinics in our own center. So today we'll be discussing a little bit about this human metapneumovirus scare that has been sort of cropping up. So आजकल क्या हो गया कि आफ्टर द कोरोना वायरस एपिडेमिक कोई भी न्यू वायरस आता है तो नेचुरली एवरीबडी गेट्स वेरी अपसेट एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्केयर कि कहीं उसी तरह से एक पैंडमिक ना हो जाए और वही जो प्रॉब्लम्स आई थी ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पैंडमिक वो फिर से ना हो जाए. सो ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस इज़ और जो HPMV जिसको कहा जा रहा है तो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अ कॉमन वायरस विच हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम and it is responsible for maybe 8 to 10% of all common colds that occur. तो हमें एक यहाँ ये समझने की बात है कि जो common cold है it is not due to a single virus, it can occur due to multiple viruses and all of these cause the same sort of syndrome. मतलब सबके symptoms same होते हैं बट जब उनके कॉज चेक करने बैठते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं इसमें, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गए, कोरोना वायरस भी उनमें से एक था और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, और उनमें से एक ही ये ह्यूमन मेटान्यूमोवायरसेस हैं. सो ये काफ़ी सालों से नोन है कि इस तरह की बीमारियां कॉज करते हैं बट कॉमनली इट ओनली कॉजेज अम वेरी माइल्ड काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि खांसी जुकाम हो गया जैसे हम नॉर्मली हिंदी में कह देते हैं. तो और वी कैन कॉल इट अ सिंड्रोम कॉल्ड द कॉमन कोल्ड. It commonly affects young children, that is less than 5 years of age, and elderly people more than 65 years of age. And like any other disease or any other virus, it is more severe in people who are immunocompromised, जैसे इनकी immunity कम है. अब immunity कम होने का क्या मतलब है, ये नहीं कि जो नॉर्मली लोग आके बोल देते हैं जी मेरी immunity कम है, मैं बार बार जुकाम पड़ता हूँ, वो immunity कम नहीं होती है. इम्यूनिटी कम होने का मतलब है जैसे पेशेंट्स को डायबिटीज़ है जो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है, उनको सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण उनको मल्टीपल दवाइयाँ भी लेनी पड़ रही हैं और बीमारियों के कारण उनकी इम्यून सिस्टम दबे हुए हैं, या जिन लोगों को हैवी डोजेज ऑफ स्टीरॉयड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स मिल रहे हैं, ऐसे कई कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स होते हैं. सो दीज आर द पेशेंट्स हु एक्चुअली नीड टू बी वेरी केयरफुल नॉट ओनली फॉर दिस वायरस बट फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस. और उनको यूजुअली जब इस तरह की डायग्नोसिस बनते हैं और उनको जब दवाइयाँ दी जाती हैं तो डॉक्टर्स उनको एक्सप्लेन भी करते हैं कि आपको ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं और आपको थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी है. सो व्हाट आर दी प्रिकॉशंस विच हैव टू बी टेकन टू प्रिवेंट दिस, या फिर प्रिकॉशन से पहले लेट अस डिस्कस कि ये सामने ही क्यों आया, कि पता क्यों चला कि इतना ज़्यादा ये फैल रहा है. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट maybe even up to 5-6 years ago there was no method for the routine doctor to check कि किस तरह की इन्फेक्शन हो सकती है. पेशेंट हमारे पास आता था, हम उनको कॉमन कोल्ड बोल के दवाई दे देते थे. बट विद टाइम विद इम्प्रूवमेंट्स इन लैब टेक्नोलॉजी अब इस तरह के टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं जो जिनको अगर हम पेशेंट को सैंपल देने को कहें उसमें एक पूरा पैनल वायरसेस का, बैक्टीरिया का एक लिस्ट आ जाती है. उसमें जो भी जिससे भी इट्स लाइक अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, आप पेशेंट को बोलो सैंपल दें और विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स वो टेस्ट की रिपोर्ट हमारे सामने अवेलेबल होती है. जबकि पहले ये सिर्फ बड़ा एडवांस्ड वायरोलॉजी लैब्स में अवेलेबल होता था कि आप उसमें हमें क्या करना पड़ता था, पेशेंट का सैंपल लेते थे, फिर हम फॉर्म भरते थे, फिर पूरे कंट्री में 1 या 2 लैब्स होती थी, हम वहाँ फॉर्म भेजते थे, फिर जब तक रिपोर्ट आती थी कई हफ्ते या महीने बीत चुके होते थे, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं था. दैट वाज ओनली मेंट फॉर रिसर्च पर्पसेस. बट आजकल विद द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी these kind of tests with reasonable accuracy you can get the report within 24 to 48 hours. तो उसके कारण sort of this has occurred all over the world of course, and it is very easy now to sort of get these reports. And उसके कारण कई बारी there is a lot of alarm also कि ये वायरस आ गया, अब ये वायरस आ गया, because of the heightened awareness also. Most of these viruses occur seasonally, तो हर वायरस का अपना एक सीजन होता है. जैसे कि ये HPMV वायरस है, ये यूजली सर्दियों में आता है. इस तरह के इन्फ्लुएंजा वायरसेस भी यूजली सीजनल चेंज पे आते हैं, जब मौसम बदलता है, ठंड आती है, सर्दियाँ शुरू होती हैं. सो एट एनी टाइम हमें सबको पता ही है कि जब भी मौसम बदलता है तो हम सब लोग बीमार पड़ते हैं, और उसी समय ये सारे वायरसेस सडनली इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन. उनके बहुत अलग अलग रीजंस हैं, एंड सम ऑफ दीज आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड ऑल्सो कि वाई दीज थिंग्स अकर.
but it is, we noted that there is a seasonal change in these infections. So the only reason why this has become prominent is because it is become easier to diagnose them. So treatment wise, there is no specific treatment for these viruses because all the antibiotics and everything are for bacterial infections, not for viral infections. जो वायरसेस के लिए एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं वो कुछ ही स्पेसिफिक वायरसेस के लिए होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए अवेलेबल थी एंड कोरोना वायरस के लिए ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक वो न्यू मेडिसिन डिस्कवर होके डेवलप हुई और उनको यूज़ किया गया एंड इस वायरस के लिए कोई इस समय मेडिसिन अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत ही माइल्ड वायरस है, तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉर्ट ऑफ डेवलप न्यू मेडिसिन. एक कोई मेडिसिन बनती है तो उसको मार्केट में आने में 20 साल लग जाते हैं. कोरोना वायरस के पैंडमिक में ही ऐसे हुआ कि इतनी फास्ट मेडिसिन अवेलेबल हो गई. तो बेस्ट इज़ कि प्रिवेंशन जहाँ तक हो सके वो बेटर रहता है एंड ऑल दीज आर वेरी जनरल मेजर्स के कैसे प्रिवेंट किया जाता है, क्योंकि जो वायरस है स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. सो अगर हम वो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट सॉर्ट ऑफ ब्रेक कर सकते हैं तो वायरस स्प्रेड विल बी डिक्रीज. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अवॉइड ओवर क्राउडेड एरियाज. कोई स्पेशली जो आपको पता है कि इस पेशेंट को कोई कोल्ड है तो आप 2-3 दिन उससे थोड़ा सा परहेज रख सकते हैं. सेकेंड इज़ फॉर पर्सनस सॉर्ट ऑफ कीप हैंड वॉशिंग सो दैट कोई भी आपने कोई चीज़ टच करी है, किसी वायरस के पार्टिकल्स, किसी पर्सन को इन्फेक्शन है, उसने अपना नाक साफ किया है या खांसी करी है, कोई वो जो वायरसेस हैं दे कैन लैंड ऑन एनवायरमेंटल सर्विसेज लाइक टेबल्स, स्पून्स, ग्लासेस एक्सेट्रा. सो इट इज़ बेटर कि आप कुछ भी हो, सब कुछ क्लीन एंड हाइजीनिक हो. कीप वॉशिंग योर हैंड विद सोप सो दैट आपके हाथ पे भी कोई वायरसेस आ गए हैं they destroy. And for patients who, so that they do not spread the virus to other people, it is always better to sort of wear a mask, avoid people to people contact till you get better, and also to sort of practice cough etiquette. Now cough etiquette is a very interesting concept कि एक बड़ा हमारा स्टैंडर्ड है कि खांसी हो तो रुमाल निकालिए और उसमें खांसी करिए, बट एक बारी रुमाल निकाल के उसमें खांसी करी तो दैट सॉर्ट ऑफ हैंकरचीफ बिकम्स इन्फेक्टेड एंड बार बार जब हम उसको यूज़ करते हैं वो इन्फेक्ट हो सकता है. इट कैन स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑल्सो. सो स्टैंडर्ड यही होता है कि कफ करते हुए वी शुड ऑलवेज सॉर्ट ऑफ, और दूसरी बात यह है कि खांसी करते हुए हम जैसे हाथ कवर कर, ये सिखाया जाता है कि मुंह को कवर करिए खांसी करते हुए. बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अगर हम खांसी करें हमारे हाथ पे ही सारा कुछ लग जाता है और हम किसी के साथ हैंडशेक करें तो अगेन इट कैन बी ट्रांसमिटेड. सो मेडिकली स्पीकिंग इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कॉफ इन योर एल्बो. जैसे अगर आपके पास वो नहीं है कुछ, बेस्ट तो होता है कि टिश्यू पेपर में कॉफ करिए, टिश्यू पेपर को डिस्कार्ड कर दीजिए. बट इफ़ यू डोंट हैव दैट, कॉफ इनटू योर एल्बो. सो एटलीस्ट अगर आप किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हैं तो वो वायरस आगे ट्रांसमिट ना हो. और जो बेस्ट तरीका है किसी को ग्रीट करने का वो ऑफ कोर्स है नमस्कार.